स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल कादर। आइए देखेंगे 15 मार्च की स्पीड न्यूज़ में 25 अहम खबरें। मस्जिदुल हराम और मुताफ के तोसे का काम पहुंचा तकमील पर। खादिम हरमैन शरीफैन ने बताया, तकमील के बाद फ़ी घंटा 1,07,000 ज़ायरीन तवाफ़ काबा की सादत हासिल कर सकेंगे। सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस माफिया को मिली 28 साल कैद और 13 मिलियन रियाल जुर्माने की सज़ा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दी इत्तला, माफिया के खिलाफ तहकीकात के बाद सुनाई गई सज़ा। सऊदी अरब गैर मुल्की रेसिडेंट्स के लिए डिजिटल ID कार्ड की खिदमत का क्या आगाज़। उसका मकसद शहरों के पास किसी वक्त शनाख्ती कार्ड ना होने की सूरत में उस ID कार्ड के हामिल अफराद की शनाख्त की तस्दीक आसान बनाना है। सोशल मीडिया पर दुबई के डेजर्ट में 2 दिल वाले खूबसूरत लेक के चर्चे तेज़। दुबई में बनाई गई ये झील इंसान का क्रिएशन है जो 5,50,000 स्क्वायर मीटर पर फैली हुई है। कोरोना वबा के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग को दुनिया भर में एक उसूल के तौर पर अपनाया जा रहा, लेकिन अमेरिका इस उसूल को तब्दील करने के लिए समाजी फासला कम करने पर कर रहा गौर। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज जारी, मज़ीद 38 मुजाहिरीन में हलाक। इंसानी हकूक़ की तंजीम ने दी इत्तला, मुजाहिरों में अब तक 126 मुजाहिरीन हो चुके हलाक। म्यांमार में जारी पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाने पर अक़वाम मुत्तहिदा का अज़हार तशवीश। UN ने कहा, क़ैद ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा भी किया जा रहा। फ्रांसीसी अदाकारा कोरिन मसीरो ने अवार्ड शो में कोरोना के बायस फिल्म इंडस्ट्रीज़ को होने वाले नुकसान पर बरहना होकर किया एहतजाज। एक्ट्रेस ने थिएटर बंद करने हुकूमती इक़दामात की मजम्मत करते हुए एहतजाजतन उतार दिए अपने कपड़े। 2 बार गिरफ्तार हो चुकी हूँ, तीसरी बार भी जेल जाने से नहीं डरती। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमत को धमकी। कहा, अदलिया के पीछे क्यों छुप रहे हो, आओ मैदान में और करो मुकाबला। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने मरकज़ के ऐलान के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन की अपील पर मुल्क भर में बंद रहे बैंक्स। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने पहले ही दिन हड़ताल के कामयाब होने का किया दावा। उत्तर प्रदेश बीजेपी MP सुरेंद्र सिंह का मुतनाज़ा रिमार्क। कहा, ताजमहल का नाम राम महल या कृष्णा महल कर दिया जाएगा। CM योगी की दौरे हुक्मरानी में ही ताजमहल का नाम होगा तब्दील। फिल्म अदाकार कमल हासन की कार पर एक शराबी नौजवान का हमला। कारकुनों ने नौजवान को पकड़कर कर दी पिटाई। शराबी नौजवान ने बताया वो अदाकार को देखना चाहता था, ताहम पुलिस ने उसे कर लिया गिरफ्तार। लखनऊ के इमामबाड़े में मलून वसीम रजवी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज। हज़ारों मुसलमानों ने रजवी को फौरी गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। असिस्टेंट पुलिस सचिन वेस को मुंबई की अदालत ने 25 मार्च तक भेजा। NIA की तहवील में मुकेश अंबानी की मकान के करीब धमाके अशिया से भरी व्हीकल के मुकदमे में सचिन वेस को किया गया गिरफ्तार। भारत के 4 बड़े एयरपोर्ट्स में मरकजी हुकूमत के हिस्सेदारी बेचने की खबर पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का हुकूमत पर हमला। कहा, मोदी हुकूमत बनाना नहीं सिर्फ बेचना जानती है। मरकजी हुकूमत ने किसानों को दिया धोखा। किसान लीडर राकेश टिकैत का इल्ज़ाम, MSP पर कोई कानून नहीं बनाया जा रहा, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है हुकूमत किसान मुखालिफ और गद्दार है। राजस्थान में शर्मनाक वाक़या, शोहर के सामने बीवी की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी। पुलिस ने बताया, शोहर के सामने 5 अफराद ने मुबैना तौर पर इस्मत रेज़ी कर दी। मुलज़िमीन की तलाश जारी है। मंदिर में पानी पीने पर 14 साला मुस्लिम लड़के पर तशद्दुद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शर्मनाक वाक़या, मंदिर के देखभाल करने वाला 23 साला नौजवान को पुलिस ने लिया हिरासत में। जम्मू कश्मीर यूनिट के बीजेपी सदर रविंद्र रैना का बयान। जम्मू कश्मीर के हर घर पर लहराएगा बीजेपी का झंडा, और दावा भी किया, बीजेपी सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभर रही है। TMC में शामिल होने वाले साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा को आज पार्टी का नायब सदर किया गया मुकर्रर। सिन्हा 13 मार्च को ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद ज्वाइन की थी तृणमूल कांग्रेस। भारत में कोरोना के कहर में मुसलसल इजाफा दर्ज। गुज़िश्ता 24 घंटों में 26,200 से ज़ायद नए केसेस हुए रिपोर्ट। इसी अरसे के दौरान 118 अफराद की मौत भी हुई। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। बढ़ते कोरोना के केसेस के पेश नज़र हुक्काम ने पीर यानी आज से 1 हफ्ते तक पूरे शहर में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया।
तेलंगाना में कोविड-19 के 157 नए केसेस दर्ज। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक की हुई मौत और 167 अफराद सेहतमंद भी हुए। जीएचएमसी लिमिट्स में 35 केसेस हुए रिपोर्ट। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट सेशन का आज से हुआ आगाज़। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने किया दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, तरक्की का दूसरा नाम है तेलंगाना। 18 मार्च को तेलंगाना बजट असेंबली में किया जाएगा पेश। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनाकिदा बीएससी इजलास में लिया गया फैसला। बजट इजलास 10 दिनों तक रहेगा जारी। बीबीएन स्पीड न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की 25 अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।